तो हम अभी प्रूफ करेंगे कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। देखो उससे पहले हम प्रूव करने का तरीका क्या है, हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि √5 एक क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम दैट √5 इज ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। तो देखो रैशनल नंबर की क्या खासियत होती है, जैसे एक रैशनल नंबर अज्यूम करा मैंने 30/50। अब देखो ये 30/50 है नहीं, एक्चुअली ये क्या है 3/5, ठीक है। 70/100, ये 70/100 कुछ नहीं होता है, क्या रहेगा 7/10। तो आप ध्यान से देखिए, जो रैशनल नंबर रहते हैं उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, समझ में आया। तो लेट अस अज्यूम कि √5 एक रैशनल नंबर है। तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, √5 इज इक्वल्स टू P/Q, ठीक है। वेयर बताओ, वेयर HCF ऑफ P, Q क्या है, इज 1, ठीक है। कोई भी फैक्टर कॉमन, मतलब वन कॉमन होना, यानी कि 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन होना, कहने का मतलब ये है कि HCF क्या रहेगा दोनों का, P और Q का HCF इज 1, और वी कैन से दैट P/Q इज इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं चीजों को, ध्यान रखना आप लोग, ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि आप समझ सको कि हम प्रोसेस क्या रहता है हमारा, ठीक है। तो अभी हमने ये मान लिया है, तो अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √5 टाइम्स Q इज इक्वल टू P², ठीक है। अब मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स Q² इज इक्वल टू P², ठीक है। 5 टाइम्स Q² इज इक्वल टू P²। तो हम यहां से देख सकते हैं कि ये जो 5Q² है ये किससे डिवाइड होगा, 5Q² किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 5Q² आप इज डिविजिबल बाय 5, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। तो 5Q² इज डिविजिबल 5/5, क्यों, क्योंकि इधर 5 है ना, तो आप ऐसे अगर ऐसे करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा ना 5 से, 5Q², ठीक है। तो अगर 5Q² 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5Q² किसके बराबर है, P² के बराबर है, यानी कि जो P² है वो भी किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो आपने 5 का स्क्वायर लिखा, सपोज करो आपने एक नंबर का स्क्वायर लिखा, वो है 64, ठीक है। किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, यानी कि ये P² की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, P² की फॉर्म में। P कौन है, 8 है। तो अगर 64 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 64 2 से डिवाइड हो रहा है, तो P, यानी कि देखो P² 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जो P है ना, यानी कि जो 8 है वो भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। आप हर जगह ट्राई कर सकते हो, हर कॉम्बिनेशन में, ठीक है, हमेशा ट्रू रहेगा। तो अगर P² 5 से डिवाइड हो रहा है तो P भी किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो जब कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं ना, जैसे कि ये है 27 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या है, 9। तो हम इस नंबर 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स दी क्वेश्चन, डिवाइजर टाइम्स दी क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर P 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं P को क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स दी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कुछ रहा होगा, हमें क्या पता है, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं ना P क्या है, तो हमें ये भी नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है। तो हम लिख सकते हैं P को P इज इक्वल टू 5 टाइम्स दी क्वेश्चन, और C क्या होगा, वेयर C इज एन इंटीजर, वेयर C इज एन इंटीजर, ठीक है। जब भी कोई नंबर, कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं ना एग्जैक्टली, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, तो जो हमेशा क्वेश्चन रहेगा वो एक इंटीजर ही रहता है, ठीक है। तो C एक क्या है, इंटीजर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान रखा है, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान दिया। अब मैं इसको स्क्वायर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसकी मैंने दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दिया, तो क्या आएगा, P² इज इक्वल टू 25C²। अब P² की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कहां से, यहां से। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P², सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P² फ्रॉम 1, P² की वैल्यू क्या है 5Q², तो ये क्या हो जाएगा 5Q² इज इक्वल टू 25C², जो कि क्या रहेगा, कैंसिल हो जाएंगे ना इधर से, तो Q² इज इक्वल टू 5C²। अब हम यहां से क्या देख सकते हैं कि जो 5C² है, जो 5C² है वो किससे डिवाइड होगा, 5C² विल बी डिविजिबल बाय 5, और 5C² है किसके बराबर, Q² के, यानी कि Q² भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। और अगर Q² 5 से डिवाइड है तो Q भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो इधर देखो P भी 5 से डिवाइड होगा और Q भी 5 से डिवाइड होगा, यानी कि P और Q में
1 के अलावा एक और फैक्टर कॉमन है, वो कौन है? 5, क्योंकि इस सब से हमें यही दिख रहा है कि 1 के अलावा एक और फैक्टर कॉमन है। फैक्टर क्या होता है? बेसिकली फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 5 भी एक फैक्टर है, किसका? p का और q का, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि √5 को हमने क्या माना है? √5 को हमने एक रैशनल नंबर माना है। तो रैशनल नंबर के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं उनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 के अलावा दूसरा फैक्टर कौन कॉमन है? 5 कॉमन है, यानी कि हमारा अजम्पशन ही क्या हो गया? गलत प्रूव हो गया। समझ में आया? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस वी कैन सी दैट p comma q have a common factor other than 1, which is 5 in this case. Hence this contradicts our assumption that √5 is a rational number. Hence √5 must be an irrational number. समझ में आ गया? ओके, चलिए।